लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन आज शाम को खरना पूजा गुड़ और चावल की खीर तैयार की जाती है। इसे खरना प्रसाद कहते हैं, जिसे व्रती सूर्य देव को अर्पित करती हैं। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। व्रती के बाद ही घर के बाकी सदस्य भी खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना प्रसाद का मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, जिसमें गुड़ की खीर, रोटी और पूड़ी शामिल होती है। प्रसाद बनाने में सिर्फ आम की लकड़ी का ही प्रयोग होता है। इस दिन व्रत का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शुद्धिकरण भी होता है। रात को खीर खाकर व्रती अपने तन और मन को शुद्ध करते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य, जबकि चौथे दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ का होगा समापन। उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी दिखने लगी है छठ महापर्व की रौनक। कोलकाता में छठ पूजा सामग्रियों से पटे पड़े नजर आए बाजार। सूप, दौरा, टोकरी, फलों की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों में भी जबरदस्त उत्साह। छठ पूजा को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की अनूठी पहल। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे गूंज रहे हैं छठ मैया के गीत। छठ पूजा की अवधि में छठ मैया के गीतों से यात्रियों का स्वागत। छठ महापर्व के गीतों से बना भक्तिमय माहौल। झारखंड के कोडरमा में छठी मैया का अनोखा भक्त स्पेन से हर साल छठ करने कोडरमा पहुंचे सिविल इंजीनियर नीरज सिंह। लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर सजने लगे घाट। गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला घाट को किया जा रहा है भव्य रूप। वेदियों पर रंगों से सजावट। 27 और 28 अक्टूबर को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। गया के केंदुई घाट पर छठ पूजा की विशेष तैयारियां। फल्गु नदी किनारे की जा रही है घाटों की साफ सफाई। बिहार के रोहतास में छठ महापर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में गहरी आस्था। सोन नहर पर पक्के छठ घाटों के निर्माण और साफ सफाई के कार्य में जुटे। असम के गुवाहाटी में छठ पूजा की रौनक। ब्रह्मपुत्र नदी पर व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं छठ के घाट। नेपाल के बीरगंज में चारों ओर दिख रही है छठ महापर्व की रौनक। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते नजर आए पूजा के घाट। तालाबों में हुई लाइटिंग ने मोह लिया सभी का मन। छठ पूजा के लिए बनाए गए शानदार गीत। तालाबों पर बजाए जा रहे हैं त्योहार के गीत। पूजा के लिए बने गेट पर भी भव्य लाइटों से सजावट। बाजारों में दिख रही है महापर्व की भव्य रौनक। बाजारों, फल, सब्जियों और पूजन सामग्रियों से सजी दुकानें। लोग त्योहार के लिए जमकर खरीदारी। समस्तीपुर में आस्था के महापर्व छठ में मिथिला पेंटिंग से बने सूप बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। देश विदेश से सूप की भाप की डिमांड। पटना के बाजारों में दुकानें मिट्टी के चूल्हों से सजी। लोग चूल्हों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बेगूसराय में दिख रही है छठ की छठात। खेतों में कई महिलाएं गेहूं सुखाती हुई नजर आई। गेहूं की साफ सफाई करके महिलाएं देती हैं छठ महापर्व की शुद्धता का प्रतीक होने का संदेश। महिलाओं ने गाए छठ के भक्ति गीत। दिल्ली के नेहरू प्लेस आस्था कुंज पार्क में बनाया गया है मॉडल छठ घाट। पार्क में बने स्ट्रक्चरों में वाटर टैंकर से भरा जा रहा है पानी। नेहरू प्लेस आस्था कुंज पार्क का मंत्री परवेश वर्मा ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। समस्तीपुर में छठ पूजा के लिए घाटों पर महिलाओं की भारी भीड़। सभी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। घाट पर महिलाओं के पैरों में लगाया गया रंग। भक्तिभाव में डूबे हुए नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं छठ महापर्व का पर्व। महिलाओं और बच्चों ने यमुना में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। व्रती महिलाओं ने किया पूजन और व्यवस्थाओं पर श्रद्धालुओं ने जाहिर किया संतोष। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर छठ घाट को लेकर जबरदस्त रौनक। ट्रेन में भक्ति गीत गाते हुए नजर आई महिलाएं।
दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने आईटीओ घाट का दौरा किया। मंत्री ने छठ पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में छठ पूजा के लिए तालाबों की हो रही है साफ सफाई। महिलाओं ने घरों में ग्रहण प्रसाद किया। फरीदाबाद में छठ पूजन की सामग्री और सूप जैसे तमाम सामानों से पटे पड़े बाजार। परेड में छठ के पावन मौके पर छठ व्रती महिलाओं ने लगाई गंगा में पवित्र डुबकी, गाए भजन। चंदौली में छठ महापर्व के रंगती हुई नजर आई व्रती महिलाओं ने गाए भजन। अयोध्या के बाद अब बाबा विश्वनाथ की नगरी भी दियों से रोशन होगी। देव दीपावली के मौके पर काशी में सरकार की ओर से जलाए जाएंगे 10 लाख दिए। वहीं समिति की ओर से प्रज्वलित किए जाएंगे करीब 15 लाख दिए। देव दीपावली के आयोजन के लिए गंगा घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में गंगा घाट पर दिखेगा संस्कृति और तकनीक का अनोखा संगम। दियों की रोशनी के साथ देखने को मिलेगा 3D शो। राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से 3 से 5 नवंबर तक काशी के चेत सिंह घाट और गंगा द्वार पर अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए लेजर शो होगा। वाराणसी में 5 नवंबर को देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक होगा गंगा महोत्सव। संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए देखेगा काशी की परंपरा और कला की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम की 127वें संस्करण को संबोधित करेंगे रेडियो पर सुबह 11 बजे लाइव। आज गाजियाबाद दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे और छठ महापर्व को लेकर 3 दिन ट्रैफिक डायवर्जन। सुबह 7 बजे से रूट डायवर्जन रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के मलेशिया दौरे पर कुआलालंपुर में आसियान समिट में हिस्सा लेंगे। 3 नवंबर को उज्जैन में बाबा महाकाल की 2 सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। कार्तिक का अगहन मास की पहली सवारी 4 बजे निकलेगी। पहली सवारी परंपरागत मार्ग से शिप्रा तट तक पहुंचेगी और शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौट आएगी। तो वहीं पर दूसरी सवारी देर रात ही श्री महाकालेश्वर मंदिर में वापस लौटेगी। पहली बार सवारी में 30 सदस्यीय बैंड शामिल होंगी, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों का समावेश किया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले और एक्टर रोहित बख्शी शामिल हुए। आस्था और भक्ति में सरापूर नजर आए टेलीविजन एक्ट्रेस और एक्टर। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। शिमला के जुंगा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल और एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का शुभारंभ हुआ। पहली बार प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप का एक साथ आयोजन हुआ। पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड चैंपियन यिंग चिंग और द ग्रेट खलीबी फेस्टिवल में शामिल हुए। हिमाचल के स्थानीय उद्यमियों और महिला समूहों को मंच प्रदान करना उद्देश्य। फेस्टिवल में 60 स्थानीय महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शामिल होंगी। पोलो खेल से भारत के लिए शानदार खबर निकल कर आई है। कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब भारत जीत गया। बहुत रोमांचक और कड़े मुकाबले में अर्जेंटीना को 10-9 से हराया। दोनों ही टीमों ने शानदार घुड़सवारी करते हुए स्टिक वर्क का शानदार प्रदर्शन किया। सिद्धांत शर्मा, सवाई पद्मनाभ सिंह और शमशीर अली ने 3-3 गोल दागे।